सर एक क्वेश्चन है कि हम मेडिकल फील्ड में हैं सर आप भी उसी फील्ड से निकले हैं सर, तो एक आपको भी चीज़ समझ आई होगी कि हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर पोर्शन जब हमारा एमबीबीएस का टाइम होता है सर 5 साल का, फिर पीजी समथिंग 3 साल सर, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो उसमें भी 2 साल समथिंग लग जाते हैं। तो सर हमारा बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन एक हमारी लाइफ का जो क्रिटिकल यूथ है, हमारा यंग एज है, वो निकल जाती है हमारी पढ़ाई में। तो सर उसके बाद जैसे कि दूसरी फील्ड्स में हम देखते हैं कि मेरे दोस्त हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ और फील्ड में हैं, तो वो यूजुअली 4 साल में उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और वो काफ़ी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी। तो क्या ये 10 साल देना इस फील्ड में वर्थ इट है क्या सर? इतना प्रीशियस टाइम हमारी लाइफ का जहाँ हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं शायद से, तो क्या सर ये वर्थ है इस टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करना? तो ये चुनाव तो उसी दिन करना था ना जिस दिन आपने मेडिकल एंट्रेंस दी थी, या उस समय आप इतने परिपक्व नहीं थे, या तो आपके माता पिता ने आप पर ऐसा दबाव डाला, या आप सर्कमस्टेंसेस के कारण मेडिकल प्रोफेशन में आ गए। ये चुनाव तो उसी दिन कर लेना था कि हमें इतने लंबे संघर्ष से गुजरना होगा। हाँ, कई स्टूडेंट जरूर ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस करने आ जाते हैं, उस दौरान उनको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर आपके मन में ये उथल पुथल भी क्यों आई? क्योंकि जब आप मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते थे तो आपको एक कठिन परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी, और उस कठिन परीक्षा के दौरान आपने जो परिश्रम किया, फिर आपको वो सीट मिली। मतलब आपको बड़ी मुसीबत से मिली है। जी सर। यहाँ एडमिशन आपको इतनी आसानी से नहीं मिला, लेकिन वहां जाकर आपको अब लग रहा है कि अब इसमें भी बड़ा मजा नहीं है, और आपको दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये मजे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह के मजे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? सर एक चीज़ है कि सर वो मतलब अब उनके पास वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब पैसा कमाने लगे हैं। हमको अभी भी टाइम है सर उस फेज़ में आने के लिए। वो अपनी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं सर, और हमको अभी भी और सोचना पड़ेगा कुछ, और अभी भी हमको डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे या वो सारी चीज़ों के लिए। प्लस एक चीज़ है कि सर पहले कंडीशन अलग थी सर, शायद से कि पहले एमबीबीएस में भी उतना काम चल जाता था, बट अब प्लेन एमबीबीएस की भी कोई वैल्यू नहीं है, और अब पीजी और उसके बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन, तो सर वो रेस इतनी बड़ी होती जा रही है कि सर वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो सर यहाँ हम तो ये सोच के शायद नहीं आए थे कि ये इतनी बड़ी रेस होगी, अब शायद आगे भी और नई नई कुछ चीज़ें आ रही हैं सर, जैसे अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम का चल रहा है सर। तो सर वो चीज़ें अपने आप और टफ होती जा रही हैं विद टाइम, या तो ये सर वो ट्रांजिशन फेज़ है इसके कारण इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या सर आप बताइए सर क्या हो सकता है इसका रीज़न? एक्चुअली ये आज की समस्या नहीं है। जी सर। जब भी व्यक्ति उस स्थिति से गुजरता है, आज से 20 साल पहले भी जो लोग थे वह भी इसी स्थिति से गुजरे होंगे, और उनके समय भी कंडीशंस इतनी ही टफ थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थी। जैसे मेरा समय था, उस समय सीट्स बहुत कम होती थी, तो हम लोगों के सामने यही चैलेंज होता था कि सीट्स ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे थे जो, जैसे डीएनबी का एग्जाम, वो साथ में होता ही नहीं था, सीट्स ही नहीं मिलती थी। तो चैलेंज दूसरा था। ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हो जिसके सामने ये चैलेंज आया। धीरे धीरे हम लोग उससे निकलते गए, या हमारे से पहले वाले लोग भी निकलते गए, और आज वो कहीं और पहुंच चुके हैं। तो ये कहना कि आपके साथ ऐसा सरकमस्टेंस हो रहा है, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी अधूरी समझ है, क्योंकि ये हमेशा ही टफ रहा है, और हमेशा ही लोगों ने संघर्ष किया है, और आने वाली पीढ़ियों के सामने कोई दूसरा संघर्ष होगा। जैसे अभी आपको लग रहा है कि 10 साल पढ़ना है, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह रहेगा कि मैं इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके भी अपने आप को स्टेब्लिश कैसे करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रश्न बदल जाएगा। पर आप यदि ये सोच रहे हो कि संघर्ष का काल आपके ही ऊपर है, तो ये क्या है कि आप उस दौर से गुजर रहे हो, और सभी को ऐसा लगता है। तो ये सोचना कि संघर्ष जो है अकेला मेरे ऊपर है, ये मैं बोलूँगा कि ये अभी आपके अपरिपक्व समझ है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संघर्ष तो सभी ने झेला है, और आपने भी अभी तक झेला है। जी सर। तो आप इस दौराहे पे आ चुके हो कि इस दौराहे पे आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो पेनफुल हैं। जैसे कि एमबीबीएस आपने कंप्लीट कर लिया, अब एमबीबीएस जो है वो आपको लग रहा है कि ये छोटी डिग्री है, अभी सिनेरियो जो है उसके हिसाब से बहुत बड़ी डिग्री होनी थी, और वो आपको बड़ी दूर दिखाई दे रही है। पर आप अभी भी सोचिए कि दूरस्थ अंचलों जो हैं वहां पर एमबीबीएस भी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस डिग्री छोटी नहीं है, आपने जो सिनेरियो मन में बना रखा है, जो सिनेरियो मन में बना रखा है कि मुझे तो एक बड़े शहर में रहना है, ऐसे सेटअप पे काम करना है, वो सिनेरियो जो है इस ड्यूरेशन में आपने मन में बना लिया। जैसे जब आप एमबीबीएस करने आए थे तो आपके मन में केवल एमबीबीएस था,
लेकिन अब सिनेरियो क्या है, आपके मन में एक बड़ा सेटअप है, आपके मन में शहर है, तो आपके मन में जो कल्पना बन गई वो आपको तनाव दे रही। एमबीबीएस होना बुरी चीज नहीं है ना, एमबीबीएस छोटी डिग्री, एक छोटी जगह पर जहां पर डॉक्टर की आवश्यकता हो वहां के लिए एमबीबीएस बहुत अच्छा डॉक्टर है, और आप वहां जाकर वो सब भी पा सकते हो जो हो सकता है शहरों में भी ना मिले। आपको जो वर्क सेटिस्फेक्शन छोटी जगह मिल सकता है, हो सकता है वो बड़ी जगह ना मिले। लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही क्योंकि आप एक मन के विचार से ग्रसित हो चुके हो। अब आगे की लड़ाई जो है सीढ़ी पर चढ़ने जैसी कठिन है, और जो आपके पास है उससे आप डिससेटिस्फाई हो। तो मन कहता है कि इसको भागो, ये तो बड़ा पेनफुल है। वो कहता है कि एमबीबीएस ही खराब। फिर वो कहता है कि अरे वो देखो उसने आईआईटी में 4 साल दिए और अब वो 40 लाख के पैकेज में है। ये चीज आपको इसलिए दिखाई दे रही है कि ये लड़ाई अब पेनफुल हो चुकी है, और जो आपके पास है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करते हो, दूसरे लोगों को देखते हो, जो दूसरे लोग हैं वो उनकी आपको हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। आपके पास है उसकी वैल्यू आपको दिखाई नहीं पड़ती। आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएनसी में जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब होते हैं, जहां लाखों के पैकेज तो मिलते हैं पर करोड़ों के गोल भी होते हैं, वो बच्चे इतनी कम उम्र में, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के आराम से किताब पढ़ रहे होते हो, वो बच्चे दिन और रात उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे दिन और रात टारगेट अचीव करवा रही हैं, और टारगेट अचीव फ्री में नहीं होते, जल के होते हैं। उनकी कैपेसिटी जल रही है, उनकी बॉडी में डिसीज क्रिएट हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं देती। आपको ये दिखाई नहीं देता कि आप कितने आराम से एक हॉस्पिटल में ह्यूमनाइज इन्वायरमेंट में हो, आपके आसपास 4 लोग हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, आपको ये एंजॉय नहीं फील होता। आपको ये दिखाई देता है कि वो 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। आपको अपनी चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये माइंड का नेचर है। माइंड वो नहीं देखता जो उसके पास है, माइंड वो देखता है जो उसके पास नहीं है, और हम इस ट्रैप में आ जाते हैं, और यही ट्रैप हमें बार बार दुख पहुंचाता है। तो हमारा चुनाव गलत नहीं था, लेकिन जो पेन हो रहा है उस पेन से हम भागना चाहते हैं, वो हमारी डिसीजन टेकिंग को अफेक्ट करता है। क्योंकि जब हम जो चाहते थे आज हमें वो मिल गया, लेकिन फिर भी हमें इम्परफेक्ट लगता है। तो आगे भी यदि हम इसी साइकेट्री में रहे, तो हम यदि किसी ब्रांच में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी ये सॉफ्टवेयर ज्यों का त्यों काम करेगा, और हम वहां भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे।